एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम निधि है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी बुक्स जो मैं लेकर आई हूँ एक बुक क्लब मीटिंग से। सो बेसिकली दिल्ली में एक बुक क्लब है जिसने अभी रिसेंट में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें वो फ्री बुक्स दे रहे थे, वो भी पेंगुइन प्रोडक्शन हाउस का। तो आज मैं आपको वो सारी बुक्स दिखाऊंगी और उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी कि मुझे कैसे वो सारी बुक्स मिली, और अगर आपको भी चेकआउट करना हो तो आप कैसे जान सकते हो कि कब इवेंट्स कहाँ पे और कैसे कैसे हो रहे हैं। सो दिस इज़ द होल बैग ऑफ बुक्स दैट आई गॉट। आप देख सकते हो ये भी एक मर्चेंडाइज है पेंगुइन की। आपको यहाँ पे इसका सिंबल भी दिख रहा होगा। तो ऐसा था वहाँ पे कि आपको मर्चेंडाइज बाय करनी होगी पेंगुइन से और उसके बाद आप 7 to 8 बुक्स ले सकते हो जो भी आपको पसंद आ रही है। एंड वहाँ पे उनके पास बॉक्सेस थे बहुत सारे जिसमें वो एक्चुअली दिखा रहे थे। तो मर्चेंडाइज में एक तो मैंने ये बैग लिया था, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ ली थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये एक छोटी सी डायरी थी, इसके बहुत अलग अलग साइजेस थे बट मैंने ये एक छोटी सी डायरी ली थी। मेरे को ये बहुत क्यूट सी लगी और क्योंकि मैं ज़्यादा डायरी यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने सोचा छोटी लेना ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट। देन दिस बैग जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 11 बुक्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं 11 बुक्स कैसे ले आई 7 to 8 बोल के। तो मैं वहाँ काफ़ी देर तक रुकी थी और एंड में जो भी बुक्स बची थी, जब सब लोग चले गए थे तो उन्होंने बोला कि आप लेके जा सकते हो, तो मैं ले आई थी। बट वो बहुत ही ऐसी बुक्स है जो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो अब आपको एक एक करके सारी बुक्स दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। सो द फर्स्ट बुक इज़ दिस बॉयफ्रेंड मटीरियल। ये बुक मुझे देख के लगा थोड़ी फिक्शन टाइप है। वहाँ पे यूजुअली सारी की सारी बुक्स नॉन फिक्शन ही थी और नॉन फिक्शन इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे जो भी बीच बीच में फिक्शन मिली वो मैंने पिक कर ली। अब इसमें सिर्फ एक लाइन जो लिखी हुई है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, विच इज़ दिस वन फेक बॉयफ्रेंड प्रैक्टिकली परफेक्ट इन एवरी वे। सो देखते हैं ये बुक कैसी होगी। आई डोंट नो बट आई विल डेफिनेटली रिव्यू दिस। ओके, सो द सेकेंड बुक दैट आई गॉट इज़ दिस वन, द स्नो लेपर्ड। ये बुक भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और जो मुझे इसके पीछे ब्लर्ब था ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एक लाइन मैं आपको बताती हूँ इसकी भी। अ ब्यूटीफुल बुक एंड वर्दी ऑफ द माउंटेन्स ही इज़ अमंग। अब आई एम नॉट श्योर ये बुक किस बारे में बहुत ज़्यादा, बट मुझे ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी देख के। अब वहाँ पे ऐसी बुक्स थी ही नहीं जो बहुत ज़्यादा वेल नोन हो, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ये वाली बुक ले लेनी चाहिए और ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा थे नहीं वहाँ। देन दिस इज़ द बुक दैट आई वॉन्टेड टू गेट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ दिस बुक विच इज़ प्रोमिसेस वी मेंट टू कीप। अब इसकी ना पूरी सीरीज़ है, अगर आप देखोगे जो मेरे पास नहीं है तो मुझे पूरी सीरीज़ पहले लेनी पड़ेगी ताकि मैं ये बुक पढ़ पाऊँ। बट ये बुक की सीरीज़ ऐसी है जो मुझे पढ़नी थी, तो इसलिए मुझे जैसे ही मिली मैंने तुरंत के तुरंत उठा ली। तो ये मेरी थर्ड बुक थी जो मैंने वहाँ से ली। देन द फोर्थ बुक दैट आई गॉट इज़ दिस वन, द पावर ऑफ हैबिट। मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी है इससे पहले और अब वो मेरे पास नहीं है। मैंने एक फ्रेंड को दी थी और उसने मुझे आज तक कभी वापस नहीं किया है। आप भी बताना अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैंने सोचा कि दोबारा एक ऐसी बुक मेरे पास हो और साथ में मैं इसको एक बार वापस से पढूं, थोड़ा हाईलाइट करूं, मैं ऐसा चाह रही थी। तो मैंने ये वाली बुक पिक कर ली। सो दीज आर द 4 बुक्स। नाउ द फिफ्थ वन मोर हार्ड कवर बुक। दिस इज़ एंजल प्रेयर्स। ये बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी टाइप की बुक मुझे लग रही है। जहाँ तक मैंने देखा इसमें बहुत ज़्यादा एंजल्स के बारे में दिया हुआ है कि कौन सी एंजल्स होती हैं, द मिरेकल ऑफ प्रेयर, देन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल्स, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो ये इस थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की बुक है। एक ये वाली बुक मैंने ली वहाँ से। मूविंग टू द नेक्स्ट बुक दैट आई गॉट इज़ दिस वन। So it is the book of feeling blue, understanding and manage depression. So मुझे डिप्रेशन तो नहीं है बट शायद मुझे इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मिले जो ओवर थिंकिंग स्टॉप करने में मेरी हेल्प करे। आई एम अ वेरी वेरी बिग ओवर थिंकर, सो आई थिंक दैट इट कैन हेल्प इन दैट इफ़ पॉसिबल। तो मैं इसको पढ़ के ज़रूर ट्राई करूँगी, देखते हैं क्या मिलता है मुझे इसमें। नेक्स्ट बुक दैट आई हैव is this,
ये कवर बहुत क्यूट सा है बट बहुत ही बचकाना सा भी है साथ के साथ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बट जो बुक का नाम है वो है नेवर ट्रस्ट अ जेमिनाई, इफ़ यू आर अ जेमिनाई डू लेट मी नो। ये भी एक मुझे फिक्शन टाइप लगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत इसमें आपको ना चैट्स एंड पिक्चर्स इस टाइप का कुछ दिखेगा, पता नहीं अभी आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट बहुत क्यूट सी बुक लगी मुझे ये। और मुझे एज आई टोल्ड यू नॉन फिक्शन ज़्यादा नहीं लेनी थी, तो मैंने ये वाली पिक कर ली। ऑप्शंस नहीं थे वहाँ पे इतने ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि जो थोड़ी सी ऐसे बुक्स हैं जो कोई नहीं पढ़ता है, उस टाइप की बुक्स जो नहीं इतनी ईजीली लोग खरीदते हैं, वैसी बुक्स वहाँ पे ज़्यादा थी। Then this another one, this is a spirituality type of book, religious, the inner light, and as it says here, a beginner's guide to spirituality and finding peace. So I want to try something like this as well. वहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री की बुक्स भी थी जो मैंने पहले पिक की, बाद में मुझे थोड़ी और इससे एक दो बेटर लगी बुक्स, तो मैंने उसको उससे रिप्लेस कर दिया। सो दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई गॉट। तो ये 8 बुक हो गई हैं। इसके अलावा 3 बुक और ऐसी थी जो कि मैंने उठाई थी बट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और काफ़ी वियर्ड से बुक्स हैं। अगर आपको देखनी हो तो मैं आपको दिखा दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप देखना चाहते हो कि नहीं, बट मैं वो नहीं दिखाना चाहती अभी। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ और वर्कआउट रिलेटेड बुक्स हैं जो शायद मैं कभी पढ़ूँगी भी नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बुक ले आते हो और बाद में आपको लगता है कि आपको वो बुक्स पढ़नी ही नहीं है? तो आप मुझे ज़रूर बताना। एंड देन इसके कुछ दिन पहले मैं 1-2 बुक्स और लेकर आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सोचा कि इसी बुक हॉल में मैं इसको ऐड कर दूँ। सो पहली बुक तो एक ये है, द 40 रूल्स ऑफ लव। दिस बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ एंड दिस इज़ सो अमेजिंग, आई कैन नॉट इवन टेल यू। मतलब इसमें अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ क्लीशे लव एंड ऑल ये सब है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ मोर लाइक कि आपको लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, like how love is so important in you, that how you should treat others, how others should treat you, how it's more like that in a religious sense. So basically स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक लड़की है जो एक बुक रिव्यू कर रही है, और वो जो बुक है उसमें देयर इज़ अ सेंट जो पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है इधर उधर 40 रूल्स ऑफ लव को बताते हुए लोगों को। तो ये कुछ इस टाइप की बुक है, एंड इफ़ यू विल रीड इट यू विल फाइंड इट सो ब्यूटिफुल। एंड देन द लास्ट बुक दैट आई हैव इज दिस वन, यू गॉट दिस। सो दिस इज ऑल्सो आई नीड टू रीड, आई विल सी दैट एज वेल एंड आई विल शेयर विद यू। सो इफ़ you like this video, do like, share and comment, and don't forget to subscribe. Thank you.